लाहौर हाई कोर्ट में नैब की दरख्वास्त मुज़हका खेज, बयानात जांचने का इख्तियार नैब को कैसे मिल गया? जलसे कामयाब हों या लॉन्ग मार्च की बात, फौरी गिरफ्तार करने आ जाते हैं। धमकियों और गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं, जाली हुक्मरानों की टांगे कांप रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। मरीम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी से पहले मीडिया टॉक। मरीम नवाज की गिरफ्तारी के लिए नैब मुतहरिक। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में नून लीगी रहनुमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की आज समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर नौशहरा आमद, जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इमरान खान को सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। पीडीएम क़यादत कल इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेगी। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पर भी बातचीत शेड्यूल। रोना धोना नाअहल दरबारियों का मामूल बन चुका। मुत्तहदा अपोजिशन सेनेट में मुत्तहदा तौर पर जलील हुई। लूटमार करने वाले ये जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए। ये जितना मर्जी चीख लें, चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज फराहमी का आगाज। इब्तदाई तौर पर 400 अफराद को 18 करोड़ मालियत के चेक्स दिए जा चुके। पीडीएम के सियासी बेरोजगारों की बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। फिरदौस ताशरी का वान। कोरोना की मौजूदा लहर पहले से ज्यादा खतरनाक। अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुतल्लिका हुकाम नए SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद। शादी हॉल्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी आज से नहीं खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में भी नए SOPs का इतलाक। मार्केटें रात 8 बजे बंद। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस। G62 और G10-4 में भी स्मार्ट लॉकडाउन। सील किए गए सब सेक्टर्स की तादाद 5 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में तिजारती मराकज़ जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रखने का फैसला। कोरोना ने मजीद 29 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,537 अमवात। 24 घंटे में 2,253 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,07,453 शहरी मुतासिर। 22,738 एक्टिव केसेस। मास्क का इस्तेमाल, नासमाजी फासले का ख्याल। कराची के कैंट स्टेशन पर SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ। दौरान सफ़र भी नामुनासिब इंतजामात के बायस कोरोना फैलने के खदशात। हिफाजती इक़दामात नज़रअंदाज करने वालों की फुल बहानेबाजियाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा मास्क गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैं लेके नहीं आया। मेरा मास्क जेब में रखा हुआ है, अभी उतारा। सांस का मसला होता है। मैंने लगाया था, अभी वो अंदर बच्चे ने तोड़ दिया। पेशावर में पुलिस तहवील के दौरान तालिब इल्म की हलाकत। तहकीकाती टीम ने गिरफ्तार SHO समेत थाना गरबी के अमले के बयानात कलमबंद कर लिए। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग जुडिशल कमीशन को दी जाएगी। CCPO। पेशावर में अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का सबसे पहले तो मैं शाह फरमान को ये जो इन्होंने ड्राइव किया ऑलिव प्रोडक्शन, ऑलिव यानी जैतून की जो पूरी कोशिश की इन्होंने, कई 2-3 साल से लगे हुए थे, मैं आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो ऑलिव्स, ये जो जैतून की प्रोडक्शन है, ये
सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही इसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसका सारे पाकिस्तान में इम्पैक्ट जाएगा। तो पहले तो मैं आप सबके सामने जो पाकिस्तान के मेन चैलेंजेस हैं वो रखूं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज फूड सिक्योरिटी। हम एक वक्त था कि गंदम एक्सपोर्ट करते थे। ये पिछले 2 साल में पहले हमने कोई 30 लाख टन इंपोर्ट की, इस बारी इस साल 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की। और उसी तरह चीनी का भी हमें इस बार इंपोर्ट करनी पड़ी। पहले से ही हम एडिबल ऑयल्स, जो घी, पाम ऑयल, हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो आगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है कि हमने कैसे अपनी आबादी को न्यूट्रिशन देनी है, खाना, उनकी ग़िज़ा कैसे, उनकी प्रोटीन, ये कैसे हमने एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपनी कौम को फूड सिक्योर करें। उसके लिए खाने पीने की इतनी हम चीज़ें दें कि लोगों की ज़िंदगी हम बेहतर कर सकें। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स। हम जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। अब कम हो गया, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हम 60 अरब डॉलर की तकरीबन इंपोर्ट्स करते थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमने इंपोर्ट्स अपनी कम की हैं, लेकिन ये भी आगे बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हमारा तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन 10 मुल्कों में है जो सबसे ज़्यादा, जो ये मौसम में गर्मी पैदा हो रही है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, सबसे ज़्यादा वो 10 मुल्कों में पाकिस्तान भी एक है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। और फिर इसके अलावा हमारी एक बढ़ती हुई आबादी है और हमारे दुनिया में दूसरा नौजवान आबादी है, यानी सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो उनको हमने नौकरियां देनी है, रोज़गार देना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर शहरों के अंदर हमारे बड़ी तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ रही है, आलूदगी, तो ये भी चैलेंज है। तो ये जो हम अपने 10 अरब दरख्त, 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका क्या, सबसे पहले इसका मकसद ये है कि जो आने वाली आगे हमारी नस्लों को सब ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है, इससे ये जो हम 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा चैलेंज है, इससे हम अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सारे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए। तो जितने भी हमारे जिनके बच्चे हैं उनको इसलिए शिरकत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो नौजवान हमारे हैं उनको अपनी मुस्तकबिल के लिए इस 10 अरब ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी में शिरकत करनी चाहिए। ये आगे मुल्क की, ये सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। तो ये जो आज हम ये ऑलिव प्लांटेशंस की, ये जो जैतून के दरख्तों की हम पूरा ये आज प्लांटेशन कर रहे हैं इतने बड़े इलाके के अंदर, इसका एक तो ये मकसद है कि हम अपने मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं। दूसरा मकसद कि जो जैतून है, ये इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। जिस पैमाने पे हम यहाँ जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो बजाय पाकिस्तान इस वक्त अपना कीमती डॉलर्स अपने खर्च करे बाहर से एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने के लिए, अगर हम कामयाबी से ये पूरी तरह जो अब हमारा प्लान है सारे पाकिस्तान उस इलाके में जिधर जैतून लग सकता है और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में लग सकता है, ये जो दरिया सिंध है इसका जो राइट बैंक है, सारा सुलेमान रेंज तक ऊपर कबायली इलाका, ये सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के लिए। और वो इलाके भी ऐसे हैं कि और कुछ ज़्यादा उग भी नहीं सकता वहाँ।
वो जो सारा सुलेमान के जो पहाड़ हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, जो मैं ख़ुद देखे हुए, उधर और ज़्यादा चीज़ें उग नहीं सकती। तो जैतून के लिए वो सबसे बेहतरीन इलाके हैं। तो ये सारा बलूचिस्तान तक नीचे बेल्ट जो है, ये सारे इलाके के अंदर जिधर और कोई चीज़ उग नहीं सकती, वहाँ जैतून के लिए वो बेहतरीन इलाके हैं। तो ये जो हमारा ये जब हम ये जो कर रहे हैं, आज हमने शुरू किया है, और ये सारे पख्तूनख्वा के अंदर और अभी पंजाब के कई इलाकों में और बलूचिस्तान में भी ये जो कर रहे हैं, इससे